अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कि भारतीय वास्तुकला का जो वर्गीकरण मतलब जो क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब प्राचीन भारत में क्या भारत की वास्तुकलाएँ रही हैं, चित्रकलाएँ क्या रही हैं, मध्यकालीन भारत में कैसा रहा है और आधुनिक भारत में कैसा रहा है। ये जो वास्तुकला है, जैसा कि मैंने बताया कि जो वास्तुकला है, चित्रकला है, एक विकास की कहानी रही है। जैसे छोटा बच्चा विकास करता है, इसी तरह वास्तुकला ने भी मतलब भारत में अगर आप देखते हैं तो उसने भी विकास किया। भारत में महान साम्राज्यों का उद्भव हुआ, पतन हुआ, विदेशी शासकों का भारत में आक्रमण हुआ, जो कि बाद में स्वयं फिर देशी बन गए। इसलिए हमें भारतीय वास्तुकला में उन सब चीज़ों का परिलक्षण दिखाई देता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी उसमें हमें समझ में आता है कि हाँ, कई संस्कृतियों के संगम से बना हुआ है। एक तरह से ये स्वयं की कहानी है। ऐसा नहीं है कि आक्रमण हुए, कुछ भी हुआ नहीं। आक्रमण तो हुए, तो एक अलग की कहानी है, लेकिन उसके समय साथ वास्तुकलाएं भी भारत में परिवर्तित होती गई। जैसे कि अगर आप प्राचीन काल में देखते हैं तो हड़प्पा एंशिएंट टाइम में अगर आप देखते हैं तो 5000 साल पहले चलिए हड़प्पा काल में भारतीय वास्तुकला क्या थी। फिर इसके तो मौर्य काल आए, फिर भारतीय वास्तुकला चित्रकलाएं क्या थी। सिर्फ राजाएं नहीं बदली, उनके साथ साथ कलाएं भी बदलती गई, उनके साथ साथ चित्रकलाएं भी बदलती गई। मौर्य काल आया तो उस समय भी कलाएं बदल गई, चित्रकलाएं बदल गई। गुप्तकालीन कलाएं आई तो उस समय भी बहुत अच्छे कलाएं आई। दक्षिण भारत की अगर आप कला देखते हैं तो उसमें मतलब और भी ज़्यादा विशेषता हमें दिखाई देता है। फिर अगर आप मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे तो उस समय की भी कलाएं बदल जाती हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत की कला अलग रही है, मुगल काल की कला अलग रही है। फिर आप आधुनिक भारत में आ जाते हैं तो उसमें भी कलाएं हमें बदल जाती हैं। सोचिए, सिर्फ राज्य नहीं बदलते गए, वास्तुकला भी बदलती गई, चित्रकला भी बदलती गई। इसकी स्वयं की कहानी रही है, एक विकास की कहानी रही है। तो कहने का ये मतलब है, एक एग्जिस्ट करता है भाई भारतीय वास्तुकला क्या है, चित्रकला क्या है, ये भी सब चीज़ें समय के साथ साथ बदलती गई। क्योंकि भारत में महान साम्राज्यों का उद्भव हुआ, पतन हुआ, विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ, जो कि बाद में स्वयं फिर देशी ही बन गए, देशी बन गए। लेकिन उनका जो अपने देश से उन्होंने जो संस्कृति लाई थी वो भी भारत के वास्तुकला चित्रकला में हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो अगर आप प्राचीन भारत एंशिएंट टाइम में चले जाइए, एंड मिडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत में चले जाइए, एंड इसके बाद आप मॉडर्न इंडिया जैसे कि आधुनिक भारत में चले जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आप लगभग 5000 साल पहले, 4500 मतलब साल पहले अगर आप देखते हैं तो हड़प्पा काल की जो चित्रकला थी, वास्तुकला थी, वो थी। इसके बाद प्राचीन में ही आपका मौर्य काल आ जाएगा। जैसे कि मौर्य के बाद फिर मौर्योत्तर काल आ जाएगा। कोई भी काल जब खत्म होता है तो उसके बाद उत्तर लगा दिया जाता है। जैसे कि मौर्योत्तर काल आ जाता है। फिर आपका गुप्तकालीन कलाएं, चित्रकलाएं आ जाती हैं। फिर उसी समय में दक्षिण भारत में भी राज्यों का उद्भव हो रहा था, तो दक्षिण भारतीय कलाएं भी उसी काल में ही मानी जाती हैं। फिर इसके बाद मध्यकालीन भारत में कलाएँ आ जाती हैं। तो जैसे कि मुगल काल से पहले दिल्ली